थैंक्स गॉड, आपने बहुत बढ़िया दिन हमारे लिए दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब, हमारा परिवार सब खुश हैं, आनंद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा, आपने हमें दुनिया के बेहतरीन बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए चुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसमें भी आपने हमें डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया की बेस्ट कंपनी में चुना, फैशन शूटिंग आरसीएम बिजनेस में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगस्त मंथ की क्लोजिंग बहुत बढ़िया कराई। बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम सबको एक स्वस्थ शरीर दिया। शरीर के सभी पार्ट्स, हार्ट, किडनी, लीवर, सभी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज हमें सितंबर मंथ की मीटिंग मिशन आरसीएम बिजनेस में आने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स गॉड। फ्रेंड, अभी विजुअलाइजेशन में जो लगातार हम स्टेप कर रहे हैं उसी को देखें। आप अपनी अचीवमेंट को देखें। आपने अपनी अचीवमेंट कर ली है। आपने जो भी सोचा था वो लेवल आपका आ गया है। आप और आपका परिवार बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। आप बहुत बड़ी बड़ी मीटिंगें ले रहे हैं और मीटिंग स्टेज में आप पहुंच चुके हैं। तालियों के साथ आपका स्वागत हो रहा है, हुटिंग के साथ आपका स्वागत हो रहा है, लोग डांस कर रहे हैं। क्या सुंदर नज़ारा है। आप स्टेज पर, आपको सुनने के लिए लोग बेताब हुए हैं। जोरदार तालियां आपके लिए। तालियों से पूरा स्टेडियम गूंज रहा है। अभी आपका सेमिनार शुरू हुआ। लोग आपसे बहुत प्रभावित होते हैं। बहुत तालियों के साथ आपका थैंक्स कर रहे हैं। आपसे ऑटोग्राफ लिए जा रहे हैं और आप अपनी फैमिली के साथ अपनी गाड़ी की ओर जा रहे हैं। गाड़ी को देखकर आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है। आप परमात्मा का थैंक्स करते हुए रिमोट से अपनी गाड़ी को ओपन करते हैं, अनलॉक करते हैं। विंडो खुलती है, आप गाड़ी में बैठते हैं। अभी गाड़ी चल रही है। आप बहुत आनंद महसूस कर रहे हो क्योंकि ड्रीम कार में आप बैठे हुए हैं। अभी आप अपने घर की ओर जा रहे हो। घर के बिल्कुल पास पहुंच गए हो। गाड़ी को आपने पार्किंग में लगाया। गाड़ी से बाहर आए, गाड़ी को लॉक करके घर की ओर देखते हो। घर का फ्रंट देख के आप परमात्मा का थैंक्स कर रहे हो, आरसी बिजनेस का थैंक्स कर रहे हो कि यहाँ से आपको आपके ड्रीम पूरे हुए। अभी घर में एंटर कर रहे हो। सामने आरसीएम डिस्प्ले वॉल। सबसे पहले आप डिस्प्ले वॉल के पास जाते हो, फिर थैंक्स करते हो आरसीएम बिजनेस का इतना मान सम्मान देने के लिए, मेरे ड्रीम पूरे करने के लिए। अब घर को आप पूरी तरह से देख रहे हो। वाह, क्या ड्रीम घर। जो सोचा था वैसा ही बना हुआ है। ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम, लॉबी,
हर जगह आप घूम कर देख रहे हो। घर के बाहर जो गार्डन है, स्विमिंग पूल, हर चीज़ को आप आनंद महसूस कर रहे हो, थैंक्स कर रहे हो आरसीएम बिजनेस का और परमात्मा का, जिन्होंने आपको ये मौका दिया। अब आप फिर आरसीएम डिस्प्ले वॉल की पास आते हो। आप थैंक्स कर रहे हो, बहुत आनंद महसूस कर रहा है आप, पूरा आपका परिवार बहुत खुश है, स्वस्थ हैं। आप थैंक्स कर रहे हो गॉड का। तो फ्रेंड अभी धीरे धीरे हम आंखें खोलेंगे। तो इसी के साथ आपका जो ड्रीम कार आपको मिली, आपका ड्रीम लेवल आपको मिला, आपका ड्रीम हाउस आपने अभी देखा, तो जोरदार ताड़ियां सर सभी। आज की शुरुआत करते हैं हम, और आपका बहुत बहुत वेलकम। और फ्रेंड, जहाँ से ये ड्रीम कार की शुरुआत होनी है, जहाँ से ये ड्रीम हाउस की शुरुआत होनी है, जहाँ से खुशियों की शुरुआत होनी है, आज वो दिन आ गया है। और बहुत लकी है कि बिल्कुल परमात्मा ने हमें इसके लिए चुना। और सबसे ज़्यादा लकी है कि हमें ग्रेट अपलाइंस, जिनके मार्गदर्शन में हम सब चल रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा लकी है कि हमें एक ऐसे ग्रुप का नाम मिला जिसको कहते हैं सतीश पंडित ग्रुप, एसपीजी ग्रुप। और उससे भी ज़्यादा लकी है कि इस ग्रुप में हमारी सभी अपलाइंस बहुत ही बढ़िया तरीके से हमको गाइड करते आगे जा रहे हैं। और ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि मीटिंग का टाइम सीखना हमने ज़्यादा से ज़्यादा है, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत जिनके एक डिसीजन के कारण आज हम सभी विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, जिनके एक डिसीजन के कारण आज हम अपने ड्रीम्स को देख पा रहे हैं, जिनके एक डिसीजन के कारण आज सितंबर मंथ में बहुत बड़ा लेवल अचीव करने वाले हैं। तो जोरदार तालियों के बीच हैप्पी वेलकम ऑन स्क्रीन मिस्टर कुलविंदर जी, स्टार पर ऑफ आरसीएम बिजनेस। वेलकम ऑन स्क्रीन सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सुरेंद्र पाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और पहले तो उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने बेस्ट क्लोजिंग की। और अगस्त मंथ की बहुत सुपर डुपर क्लोजिंग रही, और मैं रात 1 बजे तक 12 बजे तक तो क्लोजिंग रहा, उसके बाद एनालाइज करता रहा। तो बहुत मजा आया, बड़ी शानदार क्लोजिंग रही, बहुत सारी अचीवमेंट आई। और इस अगस्त महीने में मेरी टीम में एक न्यू स्टार पिन अचीवर आए। मिस्टर नबी मोहम्मद हसन जी हैं, बिहार से हैं। तो बहुत अच्छा उनका काम करने का तरीका है, और बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने काम किया और स्टार के लेवल पे पहुंचे। वो बड़ी एक अच्छी पिन थी, बड़ी जबरदस्त और बड़ी बड़ी पिन के साथ हमारा जो आगमन हुआ सितंबर के लिए। और आज हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा जोश में हैं, क्योंकि सितंबर मंथ आ चुका है और आप सभी ने टारगेट लिए हुए हैं। तो जब टीम टारगेट के साथ काम करती है, तो अपलाइन की भी मजबूरी होती है कि उसको जोश में रहना, उसको टारगेट के साथ अपने काम को आगे लेके जाना। तो जितने भी हमारे आज के पार्टिसिपेंट हैं, पहले तो आप सभी को सितंबर मंथ में बहुत-बहुत वेलकम है। ये मंथ वो आ चुका है जिस मंथ में आप, मुझे पता है कि कुछ करके दिखाने वाले हो। जिस मंथ में आप एसपीजी टीम का जो नाम है पूरे हिंदुस्तान में चमकाना चाहते हो और चमकाओगे, क्योंकि एजुकेशन की बात करें तो आज एजुकेशन जो पंडित जी के ग्रुप में है, मुझे लगता है कि शायद मैंने नहीं ऐसा देखा कि किसी और ग्रुप में भी इतनी बड़ी एजुकेशन रहती है। हमारे एक बिगिनर के पास एक अच्छी एजुकेशन रहती है, और अदर ग्रुप में ज्यादा मैंने देखा है, अगर कंपैरिजन करें तो फर्क थोड़ा सा रहता है। क्योंकि पंडित जी और व्हाट्सएप का जो फोकस रहा है वो एजुकेशन के ऊपर है, वो नॉलेज के ऊपर है, कि अगर हम अपनी नॉलेज को क्रिएट करेंगे, नॉलेज को और बढ़ाएंगे, तो नॉलेज से ही जो रिजल्ट है वो पैदा होगा। तो जितने भी हमारे साथी हैं, मुझे पता है कि आप जितने भी साथी हैं वो सभी के सभी रात को 12 बजे तक जागे हुए हैं, और फिर भी आपके सभी के मन में इतना क्रेज था, इतना जुनून था कि आज की मीटिंग को अटेंड करना है। तो आपने बहाने नहीं बनाए, आपने आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैं रात को लेट सोया, मैं 12 बजे सोया, मैं 1 बजे सोया, और मैं शायद आज की मीटिंग में मैं नहीं आऊँगा। तो ये चीज़ दर्शाती है
कि आप सही मिशन में हैं, तो सही काम में हैं। आप ही अपनी टीम का जो रोल मॉडल बनने हैं और आप ही अपनी टीम को लीड करने वाले हैं। तो एक बार किसी को नहीं तो एक बार अपने आप को तो थापी ज़रूर दे दें कि परमात्मा ने मुझे चुना है, कि परमात्मा ने, उस वाहेगुरु अल्लाह ने मुझे चुना है कि मैं कुछ करके दिखाऊँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी आती है किसी भी चीज़ की, तो वो ज़िम्मेदारी परमात्मा हमेशा उस इंसान को देता है जो ज़िम्मेदारी जो निभा सके। उसी इंसान को ज़िम्मेदारी देता है, अदरवाइज़ किसी को ज़िम्मेदारी नहीं देता। तो अगर आप सुबह जागते हैं 5 बजे इस मीटिंग का एक हिस्सा बनते हैं, तो इट मीन्स कि आपके ऊपर कुछ ज़िम्मेदारी है, वो परमात्मा, आपने अपने आप को नहीं चुना, परमात्मा ने अपने आप को चुना। इसी वजह से आप सुबह उठ के 5 बजे आप लॉगिन करते हो और अपने आप को शेड्यूल्ड करते हो और अपने आप को अपने अंदर, अपने भीतर वो नॉलेज का निर्माण करते हो। और फ्रेंड्स, जहाँ पे इस सेशन में कोई भी सिखाने वाला नहीं है, जहाँ पे, तो गौर करना, इस सेशन में कोई भी सिखाने वाला नहीं है। हम सभी एक दूसरे की पावर हैं, हम सभी एक दूसरे से सीखने वाले हैं। हम सभी एसपीजी ग्रुप का हिस्सा हैं, सभी सभी हम एसपीजी ग्रुप का हिस्सा है। जैसे वो कहते हैं ना कि जब एक परिवार होता है, उस परिवार में जितने भी ताए चाचे होते हैं, परिवार बहुत बड़ा होता है। तो जब वो अकेले-अकेले होते हैं, तो उनकी इतनी पावर सामने नहीं दिखती। उनको लगता है कि मैं अकेला हूँ और लोग भी उसके ऊपर हावी रहते हैं, इधर वाले, उधर वाले, काफ़ी सारे रिश्तेदार भी उसके ऊपर हावी रहते हैं। पर जब वो परिवार इकट्ठा हो जाता है, जब वो परिवार यूनिटी में आ जाता है, तो अगर वो 5 भाई होते हैं, 5 भाई के अगर 5-5 आगे लड़के होते हैं, 3-3, 4-4 लड़के होते हैं, परिवार होता है, तो जब वो स्ट्रेंथ लोगों के सामने आती है ना, जब वो यूनिटी लोगों के सामने आती है, तो वही लोग फिर उनसे थोड़ा-सा बच के रहते हैं। तो हमारा जो पंडित जी का परिवार है ना, वो बहुत बड़ा परिवार है। बहुत बड़ा परिवार है, हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमने कुछ इस हिंदुस्तान में आरसीएम बिज़नेस में बड़ा नाम रोशन करना। और अभी अभी वो समय आ चुका है कि वो, पहले तो हम शायद अलग-अलग थे, अलग-अलग मीटिंग कर रहे थे, अलग-अलग काउंसलिंग कर रहे थे, अलग-अलग एक बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे थे। तो अभी मुझे जो लग रहा है कि अभी हम सभी जो हैं वो एक यूनिटी बन चुके हैं। हमारे में एकता आ चुकी है और जब हम एकता में, जब कुछ हमारे बीच में हिमाचल से हैं, कुछ देहरादून से है, कुछ पंजाब से हैं, कुछ आउट ऑफ स्टेट से हैं, तो हम सभी एक पावर बन चुके हैं। जब हम एक पावर के साथ काम करेंगे, हमारी आपकी एक दूसरे की एनर्जी एक दूसरे को मिलेगी, तो ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं होगा, ऐसा कोई टारगेट नहीं होगा जिस टारगेट को हम फतेह नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली टारगेट को हम फतेह करेंगे। और आज के मीटिंग में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आशीर्वाद लेने के लिए, एक मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए, पहले हम सीधे डायरेक्ट अपनी अपलाइन का आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद के साथ ही हम आगे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो आपकी जोरदार क्लैपिंग के बीच में एक ऐसी पर्सनैलिटी आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूं, जिनके पास आरसीएम बिजनेस का काफी लंबा तजर्बा है, काफी बड़ा तजर्बा है। ऑलवेज मोटिवेट रहते हैं, ऑलवेज एक्साइटेड रहते हैं, टीम को गाइड करते हैं। बड़े लेवल के साथ वो आज उनके पास अचीवमेंट है, वो कंसिस्टेंसी के साथ हमेशा काम करते हैं। सो प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन स्क्रीन स्टार एमराल्ड ऑफ आरसीएम, मिस्टर विक्रम नेगी जी। जोरदार क्लैपिंग के बीच वेलकम ऑन स्क्रीन सर। थैंक यू कुलविंदर जी। गुड मॉर्निंग जय आरसीएम सभी साथियों को। और जैसे कुलविंदर जी ने याद दिला दिया कि भाई आज बिगुल बज चुका है बहुत जबरदस्त मंथ का, और हम लोग सभी लोगों को, एक एक व्यक्ति जो इस समय सुन रहा है और जो भी आपकी टीम आगे जिसके पास भी आप जाओगे, आज से ही हमने बस हर एक आदमी का फोकस बढ़ाना है। जब हम बार बार बात करेंगे तो लोग भी उसके लिए जागरूक होंगे। तो आज की मीटिंग की शुरुआत में कुछ अच्छी, बहुत खुशखबरियां हैं आपके लिए। मगर आपने अपने जो टारगेट को उससे जोड़ दिया तो आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको एक रास्ता मिलने वाला है। कुलविंदर जी से मेरी बात हो रही थी, तो मैं ऐसे बातचीत कल चल रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी एक स्टोरी, या एक सच्ची स्टोरी है जिससे मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ, जिसको मैं बार बार सुनता हूँ, और कई बार मैं उसको, जब भी मैं टाइम मिलता है मैं तो मैं उसको सुनता रहता हूँ। एक वीडियो है उसका मेरे पास, लेकिन आज भी थोड़ा वैसे ही आपको थोड़ा सा उसके बारे में सुनाऊंगा कि कैसे कैसे लोग हैं जिन लोगों ने इतिहास रचा है, जिनका शायद बहुत सारे लोगों को पता भी हो, आपने वो सुनी भी हो,
और शायद नहीं भी सुनी हो, लेकिन हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि लोग, अगर किसी ने अपना लक्ष्य बना लिया, फिर कुछ भी हो जाए, वो दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने टारगेट को कभी भूलते नहीं और इतिहास रचते हैं। तो ऐसी एक कहानी है। एक शख्स हैं, हंगेरियन आर्मी के सिपाही थे, जिनका नाम था कर्ली टकास। कर्ली टकास हंगेरियन आर्मी में जॉब करते थे और वहां के वो बेस्ट पिस्टल शूटर थे। उनका एक ही सपना था कि जो मेरा हैंड है, उस हाथ को मैंने दुनिया का सबसे बेस्ट पिस्टल शूटर बनाना है। और वो लगातार सालों साल प्रैक्टिस करते थे और इतने वो कर चुके थे कि हर एक व्यक्ति को पता था कि जो ये करोली हैं, ये जो भी आने वाला टाइम आएगा, ये उसके ओलंपिक जीतेंगे। तो ये बात है 1938 में वहां की उन्होंने चैंपियनशिप जीती, वो सारी नेशनल चैंपियनशिप जीत गया। उनके सामने कोई टिकता नहीं था जो उनका निशाना था। और उनका भी फोकस था कि मैंने 1940 में जो ओलंपिक होंगे, उसमें इस अपने हाथ को दुनिया का बेस्ट हैंड शो करना है, बेस्ट पिस्टल शूटर करना है। लेकिन 1939 में क्या हुआ कि वो आर्मी की कहीं प्रैक्टिस कर रहे थे, जैसे जंगलों में करते होंगे, और वो उनका एक एक्सीडेंट हुआ और जिस हाथ से वो शूटिंग पिस्टल से शूट निशाना लगाते थे, उसी हाथ में एक हैंड ग्रेनेड फट गया, उनका वो हाथ खत्म हो गया। जब हुआ तो वो बहुत मायूस हुए, उनको रोना हुआ, वो हॉस्पिटलाइज रहे, 1 महीना वो हॉस्पिटल में रहे और कुछ परेशान रहे। अब उनके बाद 2 ही रास्ते थे कि अब हाथ कट गया है तो अब क्या होगा, जिससे वो करते थे। या तो वो जिंदगी भर रोते रहते, या वो बोलते कि परमात्मा तूने मेरे साथ बड़ा गलत किया, या वो सोचते कि यार मैं कुछ और कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या चुना, उन्होंने ये चुना कि कोई बात नहीं, मेरे हाथ एक चला गया, उन्हें परमात्मा को बोला थैंक यू परमात्मा, तूने दूसरे हाथ मेरे को दिया है, मैं इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटर करने की कोशिश करूंगा। और जो उनका बायां हाथ था, जिससे वो कभी लिख भी नहीं सकते थे, उन्होंने उससे प्रैक्टिस की 1938 के जब मध्य में जब हुआ था। और 1939 में जब वहां की जो नेशनल चैंपियनशिप हुई, तो वो नेशनल चैंपियनशिप जब होने लगी, ग्राउंड में सारे लोग गए, तो वो भी वहां चले गए। तो वहां के लोगों ने उनको बड़ा वो किया, यार बहुत बुरा हुआ आपके साथ, आप बड़ा दुख हुआ, लेकिन हम आपकी हिम्मत की दाद देते हैं कि आप ना, वो मतलब पूरे उस टाइम 38 से एक्सीडेंट के बाद और पूरे साल प्रैक्टिस करते रहे अपने लेफ्ट हैंड से। और जब वो वहां गए तो लोगों ने सोचा शायद ही हमारा हौसला बढ़ाने आया, देखो कितना प्यार है इसको गेम से। तो सबने उसको बोला कि यार थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन यार, आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आया हूँ। उसने बोला मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपसे लड़ने के लिए आया हूँ, तैयार हो जाओ और मैं आपके साथ लड़ूंगा और मैं भी शूटिंग करूंगा। तो लोगों ने सोचा यार इसका जो हाथ था वो था ही नहीं, है ही नहीं। आप सोच नहीं सकते, उस आदमी ने 1939 में नेशनल चैंपियनशिप लड़ी और जो लोग थे वो अपने बेस्ट हैंड से शूटिंग कर रहे थे, और वो आदमी उस हैंड से शूटिंग कर रहा था जिससे वो लिख भी नहीं सकता था, और उसने 1939 में वो चैंपियनशिप जीत ली। तो बड़ा वो हुआ कि कमाल है। लेकिन उसका तो फोकस वो नहीं था नेशनल चैंपियनशिप, उसका था ओलंपिक, 1940 का ओलंपिक में अपने हाथ को बेस्ट शूटिंग हैंड मारना। लेकिन हुआ क्या कि 1940 के जो ओलंपिक थे वो रद्द हो गए वर्ल्ड वार की वजह से। बहुत मायूस हुआ हो कि 4 साल में ओलंपिक आते हैं, अब क्या करें। तो उसने पूरा फोकस 1940 से हटा के जो 1944 का जो ओलंपिक था उस पर डाल दिया कि मैं 1944 में जो होगा ओलंपिक, उसमें अपने हैंड को साबित करूंगा। और 4 साल लगातार प्रैक्टिस करता रहा उस हैंड से, जिससे वो कभी कर भी नहीं पाता था। और 1948 की जैसे ही 44 के जो ओलंपिक होने थे वो भी वर्ल्ड वार की वजह से कैंसिल हो। बहुत मायूस हुआ, मैं इतने सालों से लगा हूं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा, उसने पूरा फोकस कर दिया 1948 के ओलंपिक पे। अब 1948 के ओलंपिक शुरू हुए, जब वो 1938 के ओलंपिक थे तब वो 28 साल का था, और 1948 के जब ओलंपिक होने थे वो 38 साल का हो चुका था। और उस समय कंपटीशन इतना तगड़ा हो चुका होता है, क्योंकि जो नए पिस्टल शूटर आते हैं, जो यंग लड़के होते हैं, उनका काम करने का तरीका और 38 साल काम करने में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, लगातार करता रहा, और उसने 1948 के ओलंपिक में शूटिंग की और बेस्ट चैंप मिला और उसको गोल्ड मेडल मिला।
लेकिन उसका ये सपना यही नहीं था। उसका ये था कि मैं एक बार तो गोल्ड मेडल कोई और भी ले चुका है, मैं इस हाथ को बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। उसने अगला फोकस किया 1952 के ओलंपिक पे, और 1952 के ओलंपिक पे भी उसने गोल्ड मेडल जीता, और वो दुनिया का पहला आदमी बना जिसने इस तरह की प्रतियोगिता में लगातार 2 बार गोल्ड मेडल जीता। मैं इस कहानी को जब सुनता हूँ, जब मैं कैरोली के बारे में सुनता हूँ, उसका वीडियो देखता हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उसने पूरी हिस्ट्री को बदल दिया और हम लोग कहाँ खड़े होते हैं। मतलब मैं अपने आप को रिलेट करने की बात करता हूँ कि हम अपने आप को रिलेट करें। ऐसी दुनिया भरी पड़ी है ऐसी सच्ची कहानियों से, जैसे कुलविंदर जी ने मांझी साहब की सुनाई थी कि आदमी की जिद की वजह से अकेले ही भी कुछ कर दिया, और हम क्या करते हैं, हमारी अपलाइन ने फोन नहीं उठाया, हमारी अपलाइन ने हेल्प नहीं करी, हमारी अपलाइन अगर 4 बार मीटिंग करने नहीं आई, 4 बार आई लेकिन 5वीं बार नहीं आई, तो हमारा पैतरा ही बदल जाता है। दोस्तों, अगर हमने ये जिम्मेदारी ली है कामयाब होने की, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। अपलाइन, क्रॉस लाइन, एसपीजी ग्रुप ये एक सहयोग है, ये हमको हौसला देता है। चलना हमें खुद ही है, खुद ही जिम्मेदारी लेनी है, और जितना बड़ा इतिहास आप कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री क्रिएट होने का वक्त आ गया है। गवर्नमेंट बहुत सीरियस है, अब हमें बहुत सीरियस होने की जरूरत है। और उसके लिए क्या है, जो बेसिक्स हैं जिसके बारे में सुरेंद्र पाल जी ने कल बताया, कोर के बारे में बताया, हमें बिल्कुल एक एक चीज को फोकस करना है, अपने अंदर बहुत सुधार लाने हैं, और जो कार्डिनल रूल की भी बात होगी उसको भी नोट करके कि कहाँ हम गलतियां कर रहे हैं, उसको बहुत सीरियसली लेना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सितंबर मंथ का है और बिगुल आज से बता देना है, और इसी महीने से हमने अपने एक अच्छे बेहतर जीवन की शुरुआत करनी है। और उसके लिए बहुत शानदार आपके लिए प्लानिंग की गई है बस साहब और पूरी सीनियर लीडर द्वारा एसपीजी की टीम से, कि सितंबर मंथ के बिहाफ पे एक शानदार सेलिब्रेशन प्रोग्राम। कुलविंदर जी ने कल फोन किया कि सर ऐसे ऐसे प्लानिंग करते हैं, तो मैंने कहा चलो बस साहब से बात हुई, और सुरेंद्र पाल जी भी ने भी बात की, और मिलके बात हुई, तो एक शानदार सेलिब्रेशन प्रोग्राम करने जा रहे हैं अक्टूबर मंथ में। तो 11 तारीख डिजाइन हुई है कुलविंदर जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल 11 अक्टूबर 11 अक्टूबर को एक शानदार सेलिब्रेशन, डिजिटल सेलिब्रेशन रही वो एसपीजी ग्रुप की है। हर एक आदमी को पार्टिसिपेट करना है। जो ये सुन रहे हैं ये तो सभी अगर कुछ ना कुछ कामयाबी के साथ वहां पे आने वाले हैं। तो उसका शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि आगे भी टाइम रहेगा। सबसे पहला उसमें ये रहेगा कि जो भी साथी सितंबर मंथ में 5000 बिजनेस वॉल्यूम जो रेगुलर पहले डायमंड क्लब कर रहे हैं, 6 महीने से ऊपर कर चुके हैं वो, या साल भर कर चुके हैं, उनकी सेलिब्रेशन रहेगी। जो साथी नया 5000 बिजनेस वॉल्यूम इस मंथ में करेंगे उनकी उसमें सेलिब्रेशन रहेगी। 25000 बिजनेस वॉल्यूम जो करते हैं या करेंगे उनकी सेलिब्रेशन रहेगी। उसके बाद डिस्प्ले वॉल, जो भी साथी अभी अगस्त से डिस्प्ले वॉल शुरू कर चुके हैं और जो शुरू कर चुके हैं वो मेंटेन जरूर करेंगे, हमें पूरा यकीन है उसमें वो मेंटेन भी करें। और जो सितंबर में नई डिस्प्ले वॉल पे काम करेंगे उनकी उसमें सेलिब्रेशन रहेगी। और उसके बाद बैटल से लेकर उतनी जितनी भी पिनें आएंगी सबकी सेलिब्रेशन रहेगी। बहुत शानदार प्रोग्राम वो रहेगा। आपने इतनी बढ़िया सेलिब्रेशन देखी नहीं होगी। क्यों नहीं देखी होगी? क्योंकि सारी एसपीजी टीम की सीनियर लीडरशिप वहां पे रहेगी, बस साहब वहां रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपकी सेलिब्रेशन करने के लिए हमारे जो चैनल पार्टनर है, जो प्रोडक्ट के बड़े बड़े ब्रांड हैं, उसके मेन सबसे बड़े बड़े लीड जो अचीवर जो है उनके वो हमारे साथ रहेंगे। जैसे न्यूट्रीचार्ज से मिस्टर मिलिंद सरवटे जी उस सेलिब्रेशन का पार्ट रहेंगे। हेल्थ गार्ड से ईसा मैम रहेंगी। उसके बाद गुड डॉट से दीपक परिहार जी या कोई सीनियर साथी जरूर उसमें रहेगा। वो बस साहब ने बात कर ली है। हरी संजीवनी वाले टीम के भी बहुत से हमारे साथ उसमें रहेंगे। और इसके अलावा और क्या क्या होने वाला है वो आगे सरप्राइज बढ़ते चले जाएंगे। तो इसकी हमने पूरी तैयारी करनी है। और अगर हमारी तैयारी में कोई कमी रहती है तो कुलविंदर जी के एफर्ट से एक शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो अभी तक का सबसे बेस्ट हेल्थ गार्ड का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। जिन लोगों ने देखा वो ये मत सोचे कि हम देख चुके हैं, तो शायद बहुत ही अपडेटेड नया वर्जन, नई एनर्जी, सारी चीज नई इंफॉर्मेशन के साथ 6 सितंबर को सुबह 10 बजे हेल्थ गार्ड की एक शानदार ट्रेनिंग एसपीजी ग्रुप के लिए ली गई है। और मेरी हर एक आदमी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर हम 50 से ऊपर के लोग हैं तो कम से कम 10-10, 20-20 लोगों की जिम्मेदारी, बाकी लोग भी लेंगे, लेकिन ये टीम खास है जो सुबह उठ रही है, 20 आदमियों की जिम्मेदारी लेके उनका 1000 का जो कोटा होता है ना वो पैक होना चाहिए, उनको लगे कि यार एसपीजी भी कुछ है। तो ये मेरी आपसे
रिक्वेस्ट भी रहेगी कि भाई हमने इसको बहुत सीरियसली लेना हर चीज को, और एज ए सीनियर साथी होने के रास्ते ये मेरा अधिकार भी है आपके साथ कि मैं आपको ये कहूँ कि किसी को भी इसको हल्के से नहीं लेना। तो ये बहुत तैयारियां हैं, और बहुत ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं वापस कुलविंदर जी को दूंगा कि वो आज इस मंथ की कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो आगे बढ़ाएं, और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर व्यक्ति को अंशदान करना, योगदान करना है, और कामयाबी के लिए हर एक सीनियर साथी आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू कुलविंदर जी। थैंक्स सो मच सर, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स सर, कि इतने जो हमारे बिजनेस को बढ़ाएंगे वो टारगेट आपने शेयर किए। और जैसे हम पहले मैंने बात की कि पहले जो हम परिवार तो पहले भी आरसीएम का था, पहले भी एक वो बिछड़ा हुआ परिवार थे, अभी हम सभी इकट्ठे हो चुके हैं। तो इस माध्यम से अगर हम यहाँ पे जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट रहते हैं, मुझे लगता है कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो पेटेंट करा रखे हैं हमने, वो लगभग उतने ही रहते हैं, वो पेटेंट की श्रेणी में आते हैं। लोग भी टारगेट लें कि 20-20 लोग तो 6 तारीख को लेके आएंगे, तो बहुत बड़ा हम जो काम है वो उसके ऊपर कर सकते हैं। तो बेसिकली वो स्पेशल ही मीटिंग होने वाली है, खास मीटिंग होने वाली है, जिसमें बहुत बड़ा हमारे लिए स्पेशल इंफॉर्मेशन रहेगी। और वो जो मीटिंग 6 तारीख की ली गई है वो एसपीजी ग्रुप के लिए है, और इसमें आप सभी प्रयास करें। हम सभी अभी एक हो चुके हैं, तो जो जितने भी मतभेद थे वो दूर हो चुके हैं। अभी हमने एकजुटता के साथ काम करना है और एसपीजी ग्रुप को हमने आगे लेके जाना है। तो फ्रेंड्स, आज का जैसे कि सितंबर मंथ शुरू हो चुका है, आगमन सितंबर मंथ का हो चुका है, तो जल्दी से अभी आज एक प्रोडक्ट की जानकारी लेने के लिए जो नई सीरीज शुरू हो चुकी है, तो जो बेस्ट ट्रेनर है, डेप्थ तक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन रखते हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, तो आइए सभी हम उनके पास चलते हैं। तो आप सभी की जोरदार क्लैपिंग के लिए आज एक नए प्रोडक्ट की जानकारी के लिए हमारे बीच में प्रस्तुत हैं टेक्निकल चीवर सरदार डॉक्टर अमनदीप जी। प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन स्क्रीन सर। थैंक यू सभी को, जय आरसीएम और वेरी गुड मॉर्निंग। और आज से शुरुआत हो चुकी है हल्ला बोल मंथ की, तो इसको मैंने नाम दिया है हल्ला बोल। तो हल्ला बोल के हमने काम करना है, और हर एक तरह की इंफॉर्मेशन लेनी है, चाहे वो अपनी टीम को लेके हो, चाहे वो सिस्टम को लेके हो, चाहे प्रोडक्ट को लेके हो। तो आज हम जिस प्रोडक्ट की जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, वो अगर सितंबर मंथ में आप घर घर पहुंचा दे तो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स आ सकती है, बहुत बड़ा बिजनेस वॉल्यूम हम गेन कर सकते हैं, क्योंकि उस प्रोडक्ट का बिजनेस वॉल्यूम है 900 बिजनेस वॉल्यूम के साथ वो प्रोडक्ट हमारे पास है, जो प्रोडक्ट पूरे हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी के पास नहीं है। वो प्रोडक्ट हम अगर उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी ले ले तो धमाका हो सकता है। वो प्रोडक्ट जो घर घर की जरूरत है, वो उस प्रोडक्ट की मैं बात करने जा रहा हूँ, बायोएज प्रोडक्ट हमने पहले भी बहुत बड़े लेवल पे फोकस किया है, और नारा दिया था इस प्रोडक्ट का पिछले साल भी, जय जय बायोएज। सो ये प्रोडक्ट जो हमारे पास आता है एक इतनी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स के साथ, 72 तरह के इंग्रेडिएंट्स के साथ अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, वो है बायोएज। और 1500 एमआरपी, 1200 डीपी प्राइस और 900 बिजनेस वॉल्यूम के साथ हमें मिलता है मिल्क थिसल, जो ऐसी जड़ी बूटी जो लीवर के लिए यूज की जाती है हजारों सालों से, 100 सालों से नहीं, हजारों सालों से, क्योंकि ये बहुत एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। तो इसकी विशेष जानकारी हमें लेनी होगी। हम भी रात को 12 बजे सोए और 101 बुखार है मेरे को अभी भी, तो उसमें भी मैं आपसे इस प्रोडक्ट की जो जानकारी शेयर कर रहा हूँ, पूरे कोशिश कर रहा हूँ, पूरे जोश के साथ इसकी आपसे बात करूं। तो मिल्क थिसल यानी कि दुग्ध रोमा लीवर के लिए, विभिन्न समस्याओं के लिए ये इलाज में काम आता है। वो हमारे पास 170 mg इसके में डाला हुआ है। अगर इसकी बात करूं, संक्रमण से हमें बचाएगा दोस्तों। सभी के शरीर में भगवान ने जितने पुर्जे लगाए हैं, दिमाग हमारा एक काम करता है, जुबान हमारी एक काम करती है, हाथ पाँव
अपना अपना काम कर रहे हैं। किडनीज एक काम कर रही है, लीवर हमारा जो हमारा हार्ट है वो एक काम कर रहा है, हमारा स्टमक एक काम कर रहा है, हमारी अंतड़ियां एक काम कर रही है। पर ऐसा एक भगवान ने हमारे को वरदान दिया है, वो है लीवर, जो 500 से भी ज्यादा काम करता है। हर एक विटामिन्स मिनरल्स, हर एक चीज को अलग करके स्पंज की तरह वो होता है, एक चिकना पदार्थ है, निचोड़ के हर एक चीज को हमारे शरीर में अंग अंग में पहुंचाता है। और लीवर के बगैर हम अधूरे हैं। अगर हमारा लीवर खराब है तो सब कुछ खराब है। और इसकी निशानियां हमें जाननी होगी, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स जो बीच में डाले हैं वो बात करेंगे, काम करेंगे, पर आपको निशानियां पता होनी चाहिए। पहली निशानी, आपको बहुत ज्यादा थकावट होती है, आपकी टांगें बहुत दुखती है, आप को बार बार टाइफाइड हो रहा है, बार बार आप जो चमड़ी का रोग हो रहा है, स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, आपके मुंह से बात करते हुए बदबू आती है, जब भी आप खाना खाते हैं तो जलन होती है, एसिड बनता है, ब्लड प्रेशर बार बार लो होता है, बार बार आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहे हैं, आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ते जा रहे हैं, आप हमेशा थकावट महसूस करते हैं, आपका शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो रहा है, आपके पाँव में जलन है, नींद अच्छी तरह नहीं आती, गुस्सा ज्यादा आता है, ये सभी निशानियां है आपके लीवर की। भी लीवर आपका खराब होना शुरू हो रहा है, समझ जाइए। सो ये निशानियां है। अगर किसी भी तरह की ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपको पहले जो सबसे जरूरी न्यूट्रिशन यूज करना है 2 से 3 महीने, वो है बायोएज। इसको एक बंदा यूज नहीं कर सकता, वो है प्रेग्नेंट, एक लेडीज यूज नहीं कर सकती जो प्रेग्नेंट हो है, और बाकी सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनका लीवर ज्यादा खराब है, अंदर से ज्यादा कमजोर है, वो ये टैबलेट दोपहर के खाने के बाद आधी गोली दांतों से चबा के फिर पानी पिए, और आधी गोली बेड टाइम ले, और बाकी जो है बेड टाइम एक गोली दांतों से चबाए, फिर उसके बाद पानी पिए, बेड टाइम ले। तो ये गोली तो आप पे पूरा असर करेगी, जिसमें सी बेक्थोन है, जिसमें जीरा है, जिसमें आंवला है, जिसमें हल्दी के करकुमिन डाला गया है, जिसमें नीम है, जिसमें तुलसी है, अनेकों गुणों से भरे हुए इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं। आप इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा चक्कर में ना पड़े, आप इसके फायदे पीडीएफ फाइल के द्वारा, आप बुकलेट के द्वारा, जो न्यूट्री चार्ज के पैम्पलेट्स है नेट पे अवेलेबल है, उसके द्वारा लोगों को जागरूक करें। ये एक ऐसी टैबलेट घर घर पहुंचाए, लीवर तंदुरुस्त तो सब कुछ तंदुरुस्त, और सभी परिवार में सभी को दे। किसको खिला सकते हैं? जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, एक गोली रोज खा सकता है। और आप बच्चों को भी छोड़िए नहीं, 14 साल के बच्चे को भी आप आधी गोली दे सकते हैं, 12 साल के बच्चे को भी आधी गोली रोज दे सकते हैं। इस टैबलेट से आप बहुत बड़ा बिजनेस वॉल्यूम भी गेन करेंगे, और घर घर में सही मायने में तंदुरुस्ती पहुंचाएंगे। तभी न्यूट्रीचार्ज के बाकी प्रोडक्ट्स खाने का फायदा होगा। यदि आप पहले हमारे शरीर के मेन अंग का ध्यान रखें, तो ये एक मिशन बना ले, इसको आपने बात सबसे करनी है बायोएज की इस मंथ में खास करके। तो ऐसी जानकारियां रोज हम देते रहेंगे, न्यूट्रीचार्ज के रोज नए प्रोडक्ट लेके आएंगे, और आपका हमारे जो विक्रम नेगी जी है, सरदार कुलविंदर सिंह जी है, सुरेंद्र पाल जी है, ये सभी गुरुजनों का जो हमें मार्गदर्शक देते हैं बिजनेस का, आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ बना रहेगा। तो नई नई जानकारियां, नए नए और खोज करके प्रोडक्ट्स की हम लेते आते रहेंगे। तो ओवर टू कुलविंदर सर, सभी को जय आरसीएम, और इस मंथ में धमाल मचा दे, हल्ला बोल दे। सत श्री अकाल।
थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत थैंक्स। और आपकी जो प्रोडक्ट सेलेक्ट की पावर है ये बड़ी कमाल की है। और मुझे लगता है कि अभी 50 बायोस तो आज ही बिक गए सर। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट है वो तो जरूर ले लेंगे। दूसरी बात, आप बोल रहे थे कि आपको फीवर है, जो फीवर नहीं है, ये तो सितंबर की गर्मी है। वो गर्मी की वजह से वो आपका जो शरीर है वो गर्म है। तो मतलब खुशी की वजह से जो आपका टारगेट है उसकी वजह से वो गर्म है। तो 50 बायोज आज ही सेल हो चुके हैं, मुझे पता है, क्योंकि बड़ा काम करना है तो लीवर सही रहेगा और तभी हम बड़ा काम कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने काफी अच्छी जानकारी दी। तो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी भी काम को टारगेट लेके चलते हैं तो उसकी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं और उस स्ट्रेटजी की बदौलत ही हम उस बिजनेस में उस काम को, उस टारगेट को हम अचीव करते हैं। तो अगर हम सितंबर में बड़ा लेवल कर अचीव कर रहे हैं तो उसकी भी हमें कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और उस स्ट्रेटजी के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। अगर स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे तो मुझे लगता है कि एक एक कदम भी हमारा विदाउट स्ट्रेटजी बड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। तो स्ट्रेटजी के साथ हमने काम करना है और प्लानिंग के बिना काम, हमें पता है कि वो जहाज जिसकी कोई प्लानिंग नहीं होती वो समुद्र में तो रहता है, वो इधर से आवाज चलती है तो इधर को चलना शुरू होता है और इधर से हवा चलती है इधर को चलना शुरू होती है, और उस जहाज को कभी किनारा नहीं मिलता जिसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। तो फ्रेंड्स, हम भी इस मंथ में स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे, बड़े विजन के साथ काम करेंगे, बड़ी प्लानिंग के साथ काम करेंगे, और जो भी अपलाइन के द्वारा हमें गाइडलाइन मिली वही आपके साथ कुछ मैं बातें शेयर करूंगा, और उन बातों के ऊपर हमने इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को बड़े लेवल तक लेके जाना है। तो नाउ आज की हम जो मीटिंग है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमने फोकस करना है, पहला आज सितंबर मंथ का फर्स्ट डे है। तो पहले जैसे हम उठे जाए इस मीटिंग के आफ्टर दिस मीटिंग, आप जिस भी परमात्मा को मानते हैं पहले उस परमात्मा की हाजिरी में जाएं, वहां पे आप 10 मिनट व्यतीत करें और आंखें बंद करके जैसे विजुअलाइजेशन सुरेंद्र पाल जी ने करवाया, उसी प्रकार अगर हम विजुअलाइजेशन करेंगे परमात्मा के सामने बैठ के, तो उसमें हमें एक बल मिलेगा। पर सतीश पंडित जी बोलते हैं कि मैं और मेरा गॉड अगर मिल जाए तो कुछ बड़ा कर सकते हैं। मैं और मेरा गॉड अगर मिल जाए तो कुछ बड़ा कर सकते हैं, और साथ में अपने पेरेंट्स के पाँव में हाथ लगा के और उनसे एक आशीर्वाद लेना है कि मेरा ये टारगेट है, आप मुझे आशीर्वाद दें। आज मेरा सितंबर मंथ का फर्स्ट डे है। तो वहां से फ्रेंड्स आपको एनर्जी मिलेगी और वहां से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी आपके अंदर, और वो जो एनर्जी है वो काम आपको करवाएगी। और ऐसे पास्ट में हम देखें तो जिन लोगों ने भी इतिहास रचा है उन लोगों ने इस स्ट्रेटजी के साथ ही काम किया। तो सुबह उठे काम पे चले गए, ऐसे कभी सफलता नहीं मिले। पहले उन्होंने विजुअलाइज किया, एनालाइज किया, उसके बाद ही वो उन्होंने उनका टारगेट जो अचीव किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा जो बेसिक जो काम है जो ये रहेगा कि हम एक बड़े मिशन पे निकल चुके हैं, हमने एक बड़ा काम करना है, और उस काम के लिए हमारी बहुत बड़ी पावर बनेगी, ये हमारा जो आशीर्वाद भगवान का और हमारे पेरेंट्स का रहेगा। तो थैंक यू। तो आगे हम बातचीत करते हैं कि इस मंथ में हमारे जो सुरेंद्र भट्ट साहब हमेशा बोलते हैं कि वो 6C के ऊपर हमने काम करना है, 6C, और उसको उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। 6C को अपने अंदर अपने हार्ट तक लेके जाना, 6C को। और मैं जब बोलता हूं कि वो 6C को अपने एक पेपर पे लिख के एक वॉल पे आप पेस्ट जरूर कर लें ताकि वो 6C आपको दिन रात वो नजर आए। तो एक बार याद कराने का मेरा मकसद है, मैं याद कराता हूँ। और फ्रेंड्स, जो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो इसमें मैं एक बात बोलता हूँ कि इसमें मेरा कुछ नहीं है। जैसे कि बात बोलते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तेरा। सो मेरा कुछ भी नहीं है, मैं जस्ट एक मैसेंजर हूँ। मैं अपलाइन से वो बात इकट्ठा करता हूँ, अपलाइन बोलती हैं कि मुझे किस चीज के बारे में बताना है, तो वो डिस्कशन में आप सभी के साथ मैं करता हूँ। तो पहला जो हमारा इस मंथ का बेसिक पॉइंट है वो है फ्रेंड्स कमिटमेंट। कमिटमेंट मीन्स फर्स्ट C। कमिटमेंट मीन्स की वचनबद्ध। हमने एक वचनबद्धता अपने आप से लेनी है कि कमिटमेंटता करनी है कि अगर मैंने ये काम करना है तो मैंने करना है। अगर मैंने 5 बजे उठ के लॉग इन होना है तो मैं 5 बजे उठ के मैंने लॉग इन होना है।
अगर मेरा जो टारगेट है, जो मेरी कमिटमेंट है अपने आप से है, अगर मैंने करनी है, अगर मैंने उसका प्रॉमिस ले लिया तो मैंने वो प्रॉमिस पूरा करना है। मेरी कमिटमेंट किसी अदर से नहीं है, मेरी कमिटमेंट है सेल्फ से, मेरी कमिटमेंट अपने आप से है। और फ्रेंड्स, इंसान हमेशा तभी कामयाब होता है जब उसकी कमिटमेंट अपने आप से होती है, क्योंकि सबसे बड़ा जो आपको पुश करने वाला जो आदमी होता है वो आपके अंदर बैठा, वो आपका ज़मीर होता है जो आपको पुश करता है, जो आपको बताता है कि हमने इस काम को आगे लेके जाना। तो पहली कमिटमेंट अपने आप आपके साथ करनी है, फर्स्ट सी। सेकंड सी, जब आप कमिटमेंट करेंगे तो सेकंड ची वसा बोलते हैं कि अपने आप आपके अंदर आ जाएगी, वो है क्रेज। क्रेज मीन्स की पागलपन। जब आपने कमिटमेंट कर ली कि मैंने इस अचीवमेंट को हासिल करना है, तो अब आप फिर क्रेजी हो जाएंगे। फिर आप पागलपन, सक्सेस के लिए पागलपन, कामयाबी के लिए पागलपन, कि आप फिर उस कामयाबी के लिए उस पागलपनता की तरह काम करेंगे। और हमेशा हम सक्सेस तक तभी पहुंचते हैं जब हम पागलपन की तरह काम करते हैं। पंडित जी बोलते थे कि जब आपको भूख ना लगे, जब आपको प्यास ना लगे, तब आप अपनी मंजिल तक जाएंगे। और वो भूख कब नहीं लगेगी, प्यास कब नहीं लगेगी, वो जब प्यास ना सताए, जब आप क्रेजी होंगे, आपके अंदर वो अपना क्रेज होगा कि मैंने इस अचीवमेंट को मैंने लेना है। तो ये पॉइंट हमारे लिए सेकंड सी बहुत बेसिक पॉइंट है। थर्ड सी जो है वो है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि रचनात्मक सोच। जब आपके अंदर क्रेज आएगा तो आपके अंदर क्रिएटिविटी अपने आप आनी शुरू हो जाएगी, रचनात्मक पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी कि मैं अभी पॉजिटिव हूं। फिर आप जिंदगी में आप कभी नेगेटिव नहीं होंगे, आप कभी इरिटेट नहीं होंगे, आपके अंदर कोई नेगेटिविटी हावी नहीं होगी। तो जब आप रचनात्मक सोच के साथ करेंगे, क्रिएटिविटी के साथ काम करेंगे, उसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, उसको अपने हार्ट के पास लेके जाएंगे, तो ये आपका जो थर्ड सी है वो आपको अपना आपका टारगेट पूरा कराने के लिए बहुत बड़ा फोकस करेगी। उसके बाद है फोर्थ सी है, वो है कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी होती है कि आपके अंदर फिर ऐसी क्षमता आनी शुरू हो जाएगी, ऐसी योग्यता आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी, ऐसी ऐसी समर्था आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी, आपकी कैपेबिलिटी जो है वो बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अभी आपके पास अच्छी सोच आ गई तो आपके अंदर वो योग्यता भी आनी शुरू हो जाएगी। जैसे हम सभी सुबह इकट्ठे होते हैं तो पॉजिटिव थॉट जहां से लेते हैं, पॉजिटिव कहानी सुनते हैं, तो वैसी सोच हमारे अंदर पैदा होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जैसी रंगत, जैसी संगत वैसी रंगत। जिस संगत में, जिस माहौल में हम रहेंगे, वैसी वैसी हम हमारे ऊपर ऊपर रंगत आनी शुरू हो जाती है। तो आपके अंदर वो क्षमता आनी अपने आप शुरू हो जाएगी। उसके बाद है जो फ्रेंड्स वो है कॉन्फिडेंस। 5C है वो कॉन्फिडेंस। फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा कि अभी तो मैं इस टारगेट को अचीव करके ही रहूंगा, अभी तो मैं इस टारगेट को मैं अचीव करूंगा, अभी ये टारगेट मेरे से छूटने वाला नहीं है। फिर आपके अंदर इतना बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जब आप कॉन्फिडेंस के साथ किसी से बातचीत करोगे तो विदाउट कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा अंतर आएगा। कॉन्फिडेंस के साथ बात करोगे तो रिजल्ट की संभावना ज्यादा होती है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो रिजल्ट ना मिलने की संभावना है जो वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपके अंदर 5C कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद 6C वो है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि निरंतरता। तो जब हम इन 6C के ऊपर काम करेंगे तो आपके अंदर से आपका जो ज़मीर है वो निरंतरता की भाषा आपको बताएगा कि अबे जो मुझे काम करना है, मुझे अभी इधर-उधर कुछ नहीं दिख रहा है, उस घोड़े की तरह फिर आप हो जाओगे जैसे घोड़े के जहाँ पे 2 ऐसे लगाए जाते हैं, ना घोड़ा इधर देखता ना इधर देखता, वो निरंतरता अपने टारगेट की तरफ देखता है। तो फ्रेंड्स, फिर आप उस घोड़े की तरह आपका जो टारगेट है, आपकी जो कंसिस्टेंसी है, आपकी जो निरंतरता है, आपकी जो कंटिन्यूटी है, वो अपने टारगेट के प्रति हो जाएगी। आप इन 6C के ऊपर काम करेंगे तो आपका जो बिजनेस है वो इसी मंथ में आई होप कि बड़े लेवल पे जाए। आई होप कि आप अपने टारगेट को अचीव कर पाए। आई होप कि आप एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि जिससे आपका जो बिजनेस है वो बड़े लेवल पे जाएगा। ऐसी रणनीति के साथ आज हम काम करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जो पहली हम बातचीत करेंगे वो थी 6C।
इस मंथ में जिसके ऊपर हमने काम करना है, जिसके ऊपर हमने फोकस करना है फ्रेंड्स, वो है शेड्यूल, वो है शेड्यूल। फ्रेंड्स, 2 टाइप का शेड्यूल्ड होता है हमेशा। एक होता है, 2 टाइप की वर्किंग होती है, एक होती है शेड्यूल्ड वर्किंग और एक होती है अनशेड्यूल्ड वर्किंग। एक होती है शेड्यूल्ड वर्किंग, एक होती है अनशेड्यूल्ड वर्किंग। जो शेड्यूल्ड वर्किंग होती है वहां पे हमारा जो एक जो आवर है वो मिजरेबल होता है, वो नापा तोला गया होता है। जो अनशेड्यूल्ड वर्किंग होती है उसमें हमारा कोई शेड्यूल्ड नहीं होता। इधर से फोन आया तो हम उधर को चले जाते हैं, कभी फोन उठा लिया, कभी नहीं उठा लिया, कभी मीटिंग कर ली, कभी नहीं की, कभी अपलन को फोन कर लिया, कभी नहीं किया, कभी मीटिंग कर ली, कभी नहीं की, कभी टीम से बात कर ली, कभी नहीं की, कभी होम मीटिंग कर ली, कभी नहीं की। ये सारी की सारी जो है वो अनशेड्यूल्ड की वो बातें हैं। जब हमारा अनशेड्यूल्ड होता है, जब हम शेड्यूल्ड में नहीं होते तब ऐसे काम होते हैं। पर जब हम शेड्यूल्ड में होंगे, जब हमारा वर्किंग शेड्यूल्ड में होगा, तब हमें पता होगा कि इस आवर के बाद मेरा अगला काम क्या है, आज के 2 बजे के बाद मेरा काम क्या है, 5 बजे के बाद काम क्या है, 10 बजे के बाद मेरा काम क्या है। तो प्रयास करें कि इस मंथ में, पास्ट में जो हो गया हो गया, इस मंथ में जो भी हमने काम करना है, जो भी वर्किंग हमारा स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो शेड्यूल्ड स्ट्रेटजी होनी चाहिए। विदाउट शेड्यूल्ड स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए, उसको हमने शेड्यूल्ड में लेके आना है, प्लानिंग में लेके आना है। सतीश पंडित जी एक बात बोलते हैं कि जब आप अपने काम को, अपने काम की एक स्ट्रेटजी बना लेते हैं, अपने काम को शेड्यूल्ड कर लेते हैं, अपने काम को प्लानिंग का एक हिस्सा बना लेते हैं, तो आप 50% काम को डन कर लेते हैं। 50% काम को डन कर लेते हैं। तो हमने शेड्यूल्ड आज बनाना है। कौन सा, कैसे कैसे शेड्यूल्ड बनाएंगे? सो फर्स्ट शेड्यूल जो हमारा इस मंथ का रहेगा, फर्स्ट जो शेड्यूल रहेगा वो है हमारा इस मंथ का, वो है सर काउंसलिंग। और काउंसलिंग जो है वो हमारी 1 तारीख को हो जानी चाहिए। और काउंसलिंग जो है वो मंथ के जो फर्स्ट डे में हो जानी चाहिए। केशी चावड़ा जी बोलते हैं कि आप फर्स्ट तारीख को आप प्रयास करें कि आप सांस भी बाद में ले, पहले आपकी काउंसलिंग हो जानी चाहिए। तो पहले आपने काउंसलिंग करनी है। और काउंसलिंग के बहुत सारे फायदे हैं सर, काउंसलिंग के बहुत सारे बेनिफिट हैं। जो लोग काउंसलिंग नहीं करते उनके बहुत सारे नुकसान होते हैं। काउंसलिंग का पहला जो फायदा होता है, फर्स्ट बेनिफिट ऑफ काउंसलिंग, वो होता है कि फोकस ऑन बिजनेस। आपका जो बिजनेस, आपका जो फोकस है, काउंसलिंग के तहत आपका जो फोकस है वो बिजनेस के ऊपर रहेगा। फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट जो काउंसलिंग का रहता है वो होता है कि डिसिप्लिन। आपकी जो टीम है वो डिसिप्लिन में रहती है। जब हम काउंसलिंग करते हैं तो आप खुद डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं और आपकी जो टीम है वो डिसिप्लिन में आना जो शुरू हो जाती है। थर्ड जो इसका पॉइंट है काउंसलिंग का, वो है एनर्जिक टीम। आपकी जो टीम है वो एनर्जिक रहती है जब आप अपनी टीम की काउंसलिंग कर लेते हैं। और जो अपनी टीम की काउंसलिंग नहीं करते, उनकी जो टीम है वो हमेशा ढीली ढाली रहती है। उन्हें हमेशा एनर्जी ड्रिंक का सहारा लेना पड़ता है। और जो एनर्जी ड्रिंक का जो काउंसलिंग करते हैं वो एनर्जी ड्रिंक का सहारा नहीं लेते सर। वो उनके अंदर हमेशा वो एनर्जी रहती है। आपकी टीम है वो हमेशा एनर्जिक रहती है। और उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन। आपकी टीम के पास अगर काउंसलिंग होगी तो आपकी टीम के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहेगी। जैसे आज हम सभी इस जगह पे बैठे हुए हैं, तो आज ही हमें पता चल गया कि अगर हम 5000 बिजनेस वॉल्यूम करेंगे तो हमारी एक सक्सेस सेलिब्रेशन होगी और वो एसपीजी ग्रुप के माध्यम से होगी, और जिसमें हिंदुस्तान के दिग्गज लीडर प्रवेश करेंगे उस मीटिंग में। तो आज ये काउंसलिंग का एक पार्ट है कि आप काउंसलिंग में आ गए, तो काउंसलिंग में आपको ये सारी चीजें पता चल गई। तो काउंसलिंग फ्रेंड जो होती है वो काउंसलिंग 2 तरह की होती है, 2 टाइप की काउंसलिंग होती है। पहली जो काउंसलिंग होती है वो होती है 1-to-1 काउंसलिंग। इस मंथ में हमने जो प्रयास करना है कि काउंसलिंग 2 टाइप की, पहली काउंसलिंग 1-to-1 काउंसलिंग, और दूसरी जो काउंसलिंग होती है वो होती है टीम विद काउंसलिंग। 1-to-1 जो काउंसलिंग होती है वो क्या होती है, वो उन लोगों के साथ हमने करनी होती है जो हमेशा एक्साइटेड तो रहते हैं, जो हमेशा पॉजिटिव तो रहते हैं, जो हमेशा मीटिंग में तो आते हैं, जो हमेशा ड्रेसअप में रहते हैं, पर उनका बिजनेस नहीं बढ़ता।
पहली जो काउंसलिंग है हमने उन लोगों के साथ करनी है, वो काउंसलिंग का पार्ट होना चाहिए 1-to-1 काउंसलिंग। आप उसमें देखेंगे कि जब वो ड्रेसअप में रहते हैं, मीटिंग में आते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, एनर्जिक रहते हैं, फिर भी उनका जो बिजनेस नहीं बढ़ता, अगर आप उनके साथ काउंसलिंग करोगे तो आपके सामने ऐसी बातें आएंगी जैसे उनके बीच में उन्हीं बिजनेस से निकलेगा, उनका लेन देन कहीं टीम में होगा। जहाँ वो आप रहते हैं, वो बहुत फाल्स कमिटमेंट अपनी टीम के साथ करते हैं। तो लेन देन पैसे का व्यवहार के साथ उनका रवैया अच्छा नहीं रहता, पैसे का लेन देन रहता है। तो उन लोगों के साथ जब आप 1-to-1 काउंसलिंग करेंगे तो एक्साइटेड तो वो लोग हैं, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, तो वो कारण आपके सामने आएंगे कि इनका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो वो फोकस करना है, हमने आज ही प्लान करना है कि 1-to-1 किन किन लोगों के साथ हमने काउंसलिंग करनी है जो एक्साइटमेंट है बट उनका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं उनमें उनमें उनकी जो कमजोरी है वो आपके सामने अपने आप आना शुरू हो जाएगी। और जब आप 1-to-1 उनके साथ बातचीत करेंगे तो वो इरिटेट नहीं होंगे, उन्हें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप किसी के सामने उसकी बातचीत करेंगे तो उनके बुरा लग सकता है। तो 1-to-1 जब आप बातचीत करेंगे तो वो उनके अंदर जो बैड हैबिट होगी उनको वो सुधारने का वो काम करेंगे। तो 1-to-1 पहली काउंसलिंग होती है, 1-to-1 काउंसलिंग। दूसरी जो काउंसलिंग होती है वो होती है सर ग्रुप काउंसलिंग, टीम विद काउंसलिंग। जो आपकी आपके ग्रुप है जिनका आगे बिजनेस बढ़ रहा है, जो एक्साइटेड भी है, जिनका बिजनेस भी बढ़ रहा है, और वेरी इंपॉर्टेंट जो काउंसलिंग है हमने इन लोगों के साथ करनी है जिनका बिजनेस आगे ग्रो हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्यों उनके साथ काउंसलिंग करनी है? क्योंकि अगर उनको नहीं संभाला तो हो सकता है वो गलत दिशा में जा सकते हैं। अगर उनको नहीं संभाला, उनके साथ काउंसलिंग नहीं की, हो सकता है कि अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए वो ऐसे कुछ टारगेट इस मंथ में दे दें। वो अपनी टीम को अपनी तरफ से वो टारगेट दे दे कि मैं अपनी टीम को इस ये टारगेट देता हूँ। वो जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज टीम को दे सकते हैं। पहले उनके साथ हमने काउंसलिंग करनी है, जैसे अपने आप से प्रयास करें कि अपनी तरफ से ऐसे कुछ भी टारगेट ना रखे, जो एसपीजी की तरफ से टारगेट आते हैं उसी को हम मानता माने, उसी टारगेट को अपनी टीम में प्रमोट करें, ताकि उन लोगों के साथ उन लोगों के साथ हमने ज्यादा काउंसलिंग करनी है, क्योंकि वो लोग एक्साइटमेंट में है। पंडित जी हमेशा बोलते हैं कि उन दियों को हवाओं से बचा के रखो जिनको हवाओं का खौफ नहीं। तो उन लोगों को खौफ नहीं है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में है कि सितंबर मंथ आ चुका है, सितंबर मंथ में हम अपने बिजनेस को जहां तक लेके जाएंगे, तो कहीं जल्दबाजी में, कहीं एक्साइटमेंट में वो कहीं गलत दिशा में ना चले जाए। तो हमने उनके साथ जो अपनी काउंसलिंग वो करनी है, जिससे आपका जो बिजनेस है बढ़े और उनका जो बिजनेस काउंसलिंग है, काउंसलिंग किन चीजों के ऊपर हमने करनी है, इसके ऊपर हमने फोकस करना है। पहली, जैसे कि उस आज की डेट में काउंसलिंग किस चीजों के ऊपर, किसके ऊपर हमने काउंसलिंग करनी है उसको ध्यान में रखना है। जैसे कौन सी मीटिंग को इस मंथ में हमने फोकस करना है, इसके ऊपर हमने काउंसलिंग करनी है। सभी ग्रुप में बैठ के ये फोकस करें कि कौन सी मीटिंग की इस मंथ में कौन सी मीटिंग आएगी, कौन कौन सी मीटिंग आएगी, जिसके ऊपर हमने फोकस करना है। ये भी आपके काउंसलिंग का पार्ट हो। और इस मंथ में हमने किस प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है, ये भी एक काउंसलिंग का पार्ट हो। अगर आप इस मंथ में आप दालों के ऊपर फोकस करेंगे, अगर इस मंथ में आप किसी पापड़ के ऊपर फोकस करेंगे, किसी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करेंगे, तो हो सकता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो आपका बिजनेस बढ़ाने में आपका प्रॉपर वो साथ ना दे। तो जैसे अभी डॉक्टर अमनदीप जी ने बोला कि इस मंथ में किस प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है, वो फोकस करना है हमने बायोएज के ऊपर। बायोएज सभी लोगों की रिक्वायरमेंट है, सभी सभी की जरूरत है, बायोएज प्रोडक्ट है। तो इसके बारे में हम नॉलेज लेके बायोएज के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि एक प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम है वो 900 बिजनेस वॉल्यूम है। तो एक बात कहते हैं कि जिस जिस आदमी को डायबिटीज होती है ना, वो ऐसे 20 लोगों को जानता है जिन लोगों को डायबिटीज होती है। जिस भी बंदे को कोई भी बीमारी है, जो मोटा है ना, वो 20 मोटे लोगों को जानता है। जो गंजा है वो 20 गंजे लोगों को जानता है। जिसकी बुरी हैबिट है वो ऐसे 20 बुरे हैबिट वाले लोगों को जानता है, और जिसकी अच्छी हैबिट है वो ऐसे 20 अच्छे हैबिट वाले लोगों को जानता है। तो अगर हमने फोकस किया कि इस मंथ में हमने किस चीज के ऊपर फोकस करना है, उसकी प्लानिंग,
तो प्रोडक्ट के ऊपर जो जिसके ऊपर फोकस करना है वो प्रोडक्ट, अगर मैं आपको एडवाइस तो नहीं, एक जस्ट एक सलाह है छोटे ब्रदर की तरह, तो फोकस एक प्रोडक्ट के ऊपर करें, वो है बायोएज। क्योंकि सभी जो बीमारियां शुरू होती है वो पेट से शुरू होती है, लीवर से शुरू होती है। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर न्यूट्रीचार्ज मैन और वुमन और वेज ओमेगा और जितने भी हमारे न्यूट्रीचार्ज के सप्लीमेंट है, वो उतना चिर काम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, जितना चिर आपका जो लीवर है और आपका पेट वो साफ नहीं होता। पहले हमने अपना पेट साफ करना है, और पेट साफ कौन करेगा? बायोएज। जब आपका बायोएज दोगे तो आपका जो पेट है साफ होगा, तो वो एक वेज ओमेगा भी बड़े लेवल के और बड़े रिजल्ट दिला पाएगा। आज लोग बोलते हैं कि इतने समय से हम प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बेसिकली कारण क्या है कि हमने जहां पे चोट लगानी है वहां पे चोट नहीं हम लगा रहे हैं, चोट हम कहीं और लगा रहे हैं। हमें जरूरत है बायोएज की, और हम प्रोडक्ट दे रहे हैं न्यूट्रीचार्ज मैन। तो फोकस ऑन बायोएज। तो किस एरिया के ऊपर हमने फोकस करना है, इसकी प्लानिंग, इसकी स्ट्रेटजी बनाएंगे, किस एरिया के ऊपर फोकस करना और किस लीडर के ऊपर हमने फोकस करना है, कौन सी बुक को हमने प्रमोट करना है, इसकी प्लानिंग हमने, इसकी काउंसलिंग आज ही हमने करनी है। कौन सी बुक प्रमोट करनी है, कौन से लीडर को फोकस करना है, कौन से एरिया के ऊपर फोकस करना है, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है, और कौन सी मीटिंग के ऊपर फोकस करना है। फ्रेंड, स्ट्रेटजी बनाएंगे तो बिजनेस को हम अगले पायदान तक लेके जाएंगे। स्ट्रेटजी बनाएंगे तो हम अपने बिजनेस को बड़े लेवल तक, बड़े इस बिजनेस में उछाल हम लेके जाएंगे। तो पहली चीज होगी हमारी काउंसलिंग। जो काउंसलिंग है, जो अभी दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा फोकस ऑन डेप्थ। फोकस ऑन डेप्थ। और ये जो फोकस ऑन डेप्थ है, जी हमने कौन सी तारीख से लेकर कौन सी तारीख तक हमने करना है, ये हमने करना है 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हमने फोकस करना है, फोकस ऑन डेप्थ। इस मंथ में अगर आपकी ज्वाइनिंग चाहे कम हो, चाहे आप इस मंथ में इस 10 तारीख तक ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस बिल्कुल ना करें, बहुत बड़ा डाटा है। यूर लीडर, आप लीडर हो, आपका बेसिकली बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। आप प्रयास ये करें कि आप का जो फोकस होना चाहिए वो फोकस होना चाहिए जहां पे डेप्थ पे बिजनेस होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। इस मंथ प्रॉपर फोकस जो होना चाहिए, फोकस ऑन डेप्थ ऑन दिस मंथ। और पहले 10 दिन में, पहले 10 दिन में आपका जो फोकस होगा वो नीचे रहेगा। और नीचे आप जो फोकस करेंगे, किस चीज के ऊपर फोकस करना है, ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस ना करें। जहां पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें आप रिटेलिंग के ऊपर। मैक्सिमम अगर डेप्थ में रिटेलिंग हो गई, रिटेलिंग के ऊपर जहां पे फोकस करना है, जहां पे हमने फोकस करना है डायमंड क्लब के ऊपर, जहां पे हमने फोकस करना है डिस्प्ले बॉल के ऊपर, डेप्थ में, बिल्कुल डेप्थ में। फ्रेंड्स, जब हम रूट्स को सुधार लेंगे तो फ्रूट्स अपने आप सुधर जाएंगे। हम फ्रूट्स को नहीं सुधारना, हम फ्रूट्स को सजाने में लगे हुए हैं, हम फ्रूट को पॉलिश करने में लगे हुए हैं। और फ्रूट का जो मेन जहां से उसको एनर्जी मिलती है वो मिलती है रूट्स से। तो हमने रूट्स के ऊपर काम करना है कि फोकस ऑन डेप्थ, जहां पे फोकस करें, जहां पे मैक्सिमम रिटेलिंग के ऊपर फोकस करें। और ये जो ड्यूटी है, आप जहां पे है, ये ड्यूटी आपकी है, जहां पे हमने फोकस करना है। ज्वाइनिंग चाहे इस मंथ में कम हो जाए, ज्वाइनिंग जहां पे चाहे कम हो जाएगी, अगर फ्रेंड्स जहां पे आपने फोकस कर लिया रिटेलिंग के ऊपर 1 से लेकर 10 तारीख तक, तो 10 तारीख से लेकर जो आगे वाला जो हम आगे स्ट्रेटजी बनाएंगे, आगे वाले जो 10 दिन होंगे उसमें आपका जो बिजनेस है वो कई गुना आगे जो बढ़ सकता है। तो फोकस पहले हम जहां पे करेंगे, जहां अगर आपने किसी को बिगनर निकाल दिया, जहां पे नीचे किसी का 20,000 का फोकस आपने कर लिया, तो टारगेट लें कि मैंने इस मंथ में 10 तारीख से पहले जहां पे फोकस करके 20,000 का लेवल निकालना है, और उसके बाद इसके ऊपर फोकस करना है, उसके बाद इसके ऊपर फोकस करना है। तो बहुत बड़ा जो बिजनेस है वो रहेगा। तो जितनी भी आपकी लेग है, आपकी टीम की लेग है, आपकी जितनी भी ब्रांचें हैं, उनकी जो डेप्थ है, तो शेड्यूल ऐसा बनाए, स्ट्रेटजी ऐसी बनाए कि 10 तारीख तक मैंने इधर उधर बिल्कुल नहीं भागना,
मैंने ऊपर नहीं जाना, मैंने किसी की ऐसी थर्ड लेग में फोर्थ लेग में नहीं जाना। तो फोकस सभी क्योंकि सबकी अपनी एक डेप्थ होती है, सभी की एक डेप्थ होती है जहां पे वो काम करते हैं। तो फोकस ऑन डेप्थ 10 तारीख से पहले, उसके बाद जो हमारा 10 तारीख 11 तारीख से लेकर हमारा जो 20 तारीख तक जो फोकस रहेगा वो रहेगा लीडर की सेकंड लेग में फोकस। जैसे कि लीडर की इसे हम बोल सकते हैं ब्रांचेस वर्किंग शेड्यूल। 11 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जो हमारा फोकस ऑन ब्रांचेस वर्किंग शेड्यूल, जितने भी हमारी टीम की ब्रांचेस है, जितनी भी हमारी टीम की लेग्स है, चाहे वो 2 लेग है, 3 लेग है, 4 लेग है, जहां पे भी है तो वो हमारी नॉलेज में होना चाहिए, वो हमारे पास रिटर्न में होना चाहिए। और मैं तो ये बोलता हूँ कि इस मंथ में आपने किस चीज का फोकस करना है, आपने इस मंथ में इस चीज का ख्याल लें, आप इस चीज के ऊपर फोकस करें। ये है चार्ट, ये चार्ट है, जैसे मैंने कुछ नंबर जहाँ पे लिखे हुए हैं, ये चार्ट है। आप इस चीज के ऊपर फोकस करके इसको दीवार के ऊपर आप पेस्ट करें। तो सभी की आपकी टीम की कितनी कितनी डेप्थ है वो आपके पास, वो डाटा आपके पास वो होना चाहिए। और यहाँ पर आपने 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक कितनी मीटिंग करवानी है वो आपने शेड्यूल्ड करनी है। किस किस लीडर की मीटिंग लेनी है वो आपने शेड्यूल्ड करनी है। और किस थर्ड पार्टी को प्रमोट करना है वो आपने जहाँ पे शेड्यूल्ड करना है, वो है 11 से लेकर 20 तक के हमने ये शेड्यूल्ड करना है कि हमारी जितनी भी लीडर्स की ब्रांचें हैं वहां पे हमने स्ट्रेटजी के साथ हमने वो काम करना है। ये हमारा फोकस हो गया इसके ऊपर। जो हमारा 10 से लेकर हमारा या रहेगा, टाइम शायद ज्यादा हो गया, एक शॉर्ट में भी और बात बताते हैं। और उसके बाद है क्लोजिंग वर्किंग शेड्यूल। जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा क्लोजिंग वर्किंग शेड्यूल। और उन लोगों के ऊपर अभी हमने क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। क्लोजिंग वर्किंग शेड्यूल उन लोगों के ऊपर हमने फोकस करना है जिन लोगों का टारगेट बिल्कुल करीब है, और वो 20 से लेकर वो 30 तारीख तक होंगे। और उन लोगों के ऊपर हमने बिल्कुल नहीं फोकस करना जिनका बहुत बड़ा गैप है। तो हमने उन लोगों के ऊपर फोकस करके अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है जिनका बहुत बड़ा गैप है। एक डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस है 1,70,000 1,15,000 का, उसका टारगेट है 3.5 लाख का, 3.5 लाख उसने करना है। तो उनका 20 तारीख तक गैप तो बड़ा है। तो आप वहां पे फोकस ना करके उस डिस्ट्रीब्यूटर के फोकस करें जिनका जो बिजनेस है 2,60,000 का बिजनेस है, 3 लाख के पास बिजनेस है। फोकस वहां पे हमने करना है, टाइम हमने बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है। और जो लास्ट दिन है 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, इन दिनों में आप मैक्सिमम हेल्प लें अपनी अपलाइन की। मैक्सिमम आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, जूम के माध्यम से काउंसलिंग करवा सकते हैं। आप यूट्यूब की कोई अपलाइन को प्रमोट कर सकते हैं, फोन पे बात करवा सकते हैं। जिसका भी कोई टारगेट रहा होगा वो 20 से लेकर 30 तक आप मैक्सिमम अपनी अपलाइन की जहां पे हेल्प लें ताकि आपका जो बिजनेस बढ़ सके। और लास्ट जो पॉइंट है, जो एक दिन हमारे पास रहेगा, लास्ट का जो दिन होगा वो हम कहाँ पे होंगे, वो कतई हम फील्ड में नहीं होंगे। लास्ट का जो दिन होगा वो हम जो आगे होंगे वो हम कंप्यूटर के सामने होंगे सर। वो हम कंप्यूटर के सामने होंगे, वो हम लैपटॉप के सामने होंगे। हमारे पास एक चार्ट ऐसा होगा और जो काम हम 29-30 दिन में नहीं कर पाते वो हम काम एक दिन में कर सकते हैं। पूरा दिन आपने उसके ऊपर काम करना है। लास्ट के जो हमारा एक दिन जो बचेगा उसके ऊपर काम करना है। तो सर पॉइंट तो बहुत ज्यादा थे, बहुत अभी शॉर्ट में मैंने लिया, मुझे समय कम मिला तो इसके लिए चलो आज वो शेड्यूल्ड रहता है। तो फ्रेंड्स इस मंथ में बहुत बड़ी प्लानिंग थी, आज समय थोड़ा ज्यादा भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आज प्लानिंग डे है। तो जो मैंने आपके साथ बात शेयर की उसमें मेरा कुछ नहीं है, जो मैंने सीखा वो एज ए मैसेंजर की तरह मैंने आप लोगों के सामने जो अगेन मैंने आपको मैं फॉरवर्ड कर पाया। और इसके ऊपर मैं भी काम करूंगा, इसी के ऊपर मैंने भी काम करना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं खुद भी सीख रहा हूँ, मैं खुद भी डायरी के ऊपर नोट कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई हो जिन साथियों ने पिछले मंथ में बहुत बेस्ट क्लोजिंग की है,
बहुत बेस्ट उन्होंने अपने टारगेट पूरे किए हैं और पूरे दिन इस मंथ में हम बड़ा कुछ करने वाले हैं। अभी हम परिवार वो एकजुटता में आ चुके हैं, एक परिवार बन चुका है और जो हमने ये पेटेंट वाला फार्मूला अपना रखा है ना, इसको भी तोड़ने का जरूर प्रयास करें कि हम 50 पेटेंट है तो पेटेंट नहीं हमने होना, तो इसको आगे भी लेके जाना है। तो बहुत बड़े कंपनी की तरफ से भी टारगेट हैं। तो उम्मीद करता हूँ, आई होप कि इस मंथ में आप अपने टारगेट को डेफिनेटली विन करोगे। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू सुरेंद्र पाल जी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त आज की आपकी जानकारी और सही समय पर, क्योंकि कल काउंसलिंग का पार्ट पूरा नहीं कर पाया आपने, आज वो बहुत बढ़िया तरीके से कर दिया। और काउंसलिंग को कैसे हमने करना है, आज पहली तरीका फ्रेंड जैसे जैसे अभी सर ने बताया उसको पूरा फोकस करें, 6C पर फोकस करें, शेड्यूल वर्किंग पर फोकस करें। काउंसलिंग के जैसे सर ने पार्ट बताया कि फोकस ऑन बिजनेस डिसिप्लिन, एनर्जेटिक टीम, प्रॉपर इंफॉर्मेशन, ये सब जहाँ से हमें मिलेगा। 2 टाइप की काउंसलिंग है, दोनों ही आज हमने करनी है, 1 to 1 भी कर लेनी है और ग्रुप काउंसलिंग भी कर लेनी है। और काउंसलिंग जो पॉइंट्स है मेन वो है, मीटिंग की काउंसलिंग करनी है, कौन से प्रोडक्ट पर फोकस करना है, किन लीडर से हमने मीटिंग लेनी है, कौन सी बुक हमने पढ़नी है और कौन से एरिया में काम करना है, टोटल आप कर ले। और स्पेशल जो आज का रहा पे 1 से 10 तक जो हमने काम करना है वो डेप्थ पर करना है। डेप्थ पर नए लेवल लेकर आने हैं और रिटेलिंग के साथ लेकर आने हैं, डायमंड क्लब के साथ फोकस करना, डिस्प्ले वाल फोकस करना। तो बहुत बढ़िया सर आपका। 11 से 20 जो है हम ब्रांचर पर फोकस करेंगे और 21 से लेकर 30 तक अचीवमेंट पर फोकस करेंगे, जिनकी भी अचीवमेंट आ रही है उनको हम लेकर आएंगे। तो लास्ट डे जो होता है वो रिमार्केबल रहता है सभी के लिए। तो उस दिन नो फील्ड वर्क, टोटल हम अपने अपने जहाँ पर भी आप हो वहाँ पर अपने पीसी पर, कंप्यूटर पर बैठकर, मोबाइल पर आप सभी का जो भी किसी का लेवल रहता है उसको अचीव करवाएं। तो थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की मीटिंग बेशक 5-10 मिनट लिए सर वो रिमार्केबल है और इस पार्ट को छोड़ा नहीं जा सकता था। मैं तो ये समझ रहा हूँ ये पूरा करना बहुत जरूरी था। थैंक यू सर। और आप सबका भी थैंक यू जो आप मेरे हैं। और फिर हम इसी समय पर